दुनिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वेरी करते हैं फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर और इसी तरह से जस्टिस सिस्टम मॉडल्स भी डिफरेंट हैं। इनिशियली जो दुनिया में सबसे पहले पेनलाइजेशन के बाद जो मॉडल डेवलप हुआ, इंसान ने ट्रायल एंड एरर के साथ सीखा, वो रिट्रीब्यूशन था। रिट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि जिसमें रिवेंज का एलिमेंट ज़्यादा था। ये सारे सिस्टम हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि रिट्रीब्यूशन सिस्टम में रिवेंज का एलिमेंट ज़्यादा था, जिसमें मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा और इंसान को अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई एक गलती करता था या क्राइम करता था, तो उसको फिर उसी तरह की ही सज़ा एंड पनिशमेंट दी जाती थी। और उसको ये सबसे पहला और क्वाइट हिस्टोरिकल मॉडल है। दूसरा डेटरेंट पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर पर्पज़ ये होता है, रिट्रिब्यूशन नहीं, रिवेंज नहीं था, बल्कि डेटरेंट था कि किसी एक इंडिविजुअल ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके खिलाफ सख्त सज़ा दी जाए ताकि बाकी लोग खौफज़दा हों। और आज भी किसी हद तक ये कुछ मुल्कों में स्टिल एग्जिस्ट करता है। तीसरा यूटिलिटेरियन मॉडल, दिस इज़ बेस्ड ऑन द जर्मी बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म के एक इंडिविजुअल को एज ए यूटिलिटी कि उसको वो एक फंक्शनल मेंबर है सोसाइटी का और उसको उसी तरह से डील करने की ज़रूरत है। फिर हम रिहैबिलिटेशन मॉडल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिहैबिलिटेशन कैसे, किस तरह से और उसका पर्पस क्या है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर एक ड्यू प्रोसेस पर्सपेक्टिव है कि जो क्रिमिनल को पनिश करना है या ऑफेंडर को पनिश करना है, वो अगर एक ड्यू प्रोसेस के साथ किया जाए, कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म की पेनल्टीज़ एक्सेसिव ना हो, ताकि इंडिविजुअल जो है उन चीज़ों का यूज़फुल ना हो। यानी यहाँ पे प्रोसेस को मेंटेन रखने की वजह से जो डेटरेंट क्रिएट होता है, या जो एक किस्म की ऑफेंडर्स के लिए माइंड में सोशलाइजेशन में चीज़ लानी है कि आपने क्राइम नहीं करना, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर नॉन इंटरवेंशन मॉडल है, जिसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंदर री सोशलाइजेशन किस तरह से करनी है, रीइंटीग्रेशन किस तरह से करनी है। फिर इसी तरह से इक्वल जस्टिस सिस्टम पे हम बात करेंगे, जिसमें ज़्यादा फोकस ये है कि जस्टिस सिस्टम फेयर होना चाहिए, ट्रायल फेयर होना चाहिए और वो विजिबल हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई लकूनाज ना हो। तो ये इक्वल जस्टिस सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ये दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर रिस्टोरेटिव पर्सपेक्टिव है, जो ये कहता है कि यहाँ ये जितनी भी हायरार्की है इसके अंदर ये सबसे लास्ट और लेटेस्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ इंडिविजुअल को एज ए फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है। यहाँ जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ तो ऑलमोस्ट पेनल्टी ही ख़त्म हो गई है, जो ऑफेंडर हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। तो हम ये 9 जो मॉडल हैं, हर एक अपने अंदर एक यूनिक है और ये इंसान ने एक प्रोसेस से लर्न किया है कि पहले इंसान ने ये ट्राई किया कि रिवेंज के थ्रू क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इंसान ने ये लर्न किया कि डेटरेंट के थ्रू क्राइम कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर यूटिलिटेरियनिज्म के मॉडल के थ्रू के इंसान को एज ए यूटिलिटी लेके या उसे एक सिक मेंबर ऑफ सोसाइटी समझ के उसको ट्रीट करना और उसे दोबारा से फंक्शनल मेंबर सोसाइटी का बनाना है। और इसी तरह से जितने भी 9 मॉडल्स दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, जो अभी तक मेरे नॉलेज में आया, हो सकता है कुछ और भी मॉडल्स हों, लेकिन मैंने ये पढ़ा है और इसमें से 5-6 मॉडल्स जो हैं ये लैरी सीगल की बुक, फेमस बुक से लिए गए हैं। और बाकी जो दूसरा लिटरेचर है, जो ख़ास तौर पे ये रिट्रिब्यूशन, डेटरेंट एंड यूटिलिटेरियनिज्म, ये क्लासिकल लिटरेचर से लिया गया है। और इस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इंसान ने अभी तक ट्राई किए हैं, 100% सेटिस्फैक्शन कहीं पे भी नहीं, स्टिल दे आर अंडर प्रोसेस। और हो सकता है कि अगले आने वाली सेंचुरी में ना सिर्फ क्राइम की नेचर बदल जाए, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नेचर भी बदल जाए, ख़ास तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से।
जो नई इनोवेशन डिस्कवरीज़ आ रही हैं, तो क्राइम की नेचर चेंज होती जा रही है। मसलन पहले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, तो क्राइम एक स्टेज से अगली स्टेज पे क्राइम भी गया, क्राइम पैटर्न्स भी गए, क्राइम ट्रेंड्स भी गए, और इसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी चेंजिंग्स आई। अब इंसान ने उसके बाद इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आया, तो क्राइम की नेचर चेंज होना शुरू हुई, और जैसे जैसे इंसान की विजिबिलिटी वर्चुअल वर्ल्ड में होती जा रही है, उसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी वक्त के साथ साथ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर चेंज जो है वो ऑल्दो पैनासी ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन स्टिल चेंज जो है वो इस इंस्टीट्यूशन में यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो आ रही है, वो शायद इतनी रैपिड नहीं आती जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती हैं। मसलन साइबर क्राइम, ये हमारे लिए एक न्यू फिनोमेना है दुनिया के लिए। इसी तरह से साइबर वैंडलिज्म, साइबर क्रिमिनलिटी, साइबर के स्पेस के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या बाकी साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो इसी तरह से हो सकता है कि एक वक्त में हम साइबर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी पढ़ रहे हों, लेकिन इट्स स्टिल अर्ली टू से। अब हम डिटेल में हर एक सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे।